तीन टी20 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद 3-0 से उस पूरी सीरीज को जीत करके ऑस्ट्रेलिया के जो ये विमेंस टीम है जो कि गई है वेस्ट इंडीज के दौरे पर और अब खेलेगी यहां पर वनडे मैचेस की सीरीज, जिसका पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा वार्नर पार्क बसेटियर के उस मैदान पर 27 मार्च को भारत के समय के हिसाब से रात को 11:30 बजे से, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर को 2 बजे से एक डे नाइट वनडे मैच के तौर पर इस मैदान पर 2025 के अंदर 3 वनडे मैचेस खेले गए थे, जहां पर हमने देखा कि पहले वाले वनडे मैच में बांग्लादेश की टीम को वेस्ट इंडीज की टीम ने बांग्लादेश के 198 स्कोर को चेज करते हुए हरा दिया था 9 विकेट से वन साइडेड। लेकिन दूसरे वाले वनडे मैच में बांग्लादेश की टीम ने पहले बैटिंग करके 184 रन बनाए और टीम ऑल आउट हो गई, लेकिन उसके जवाब में वेस्ट इंडीज की जो टीम थी वो 124 के स्कोर पर केवल ऑल आउट हो गई, जहां पर 7 विकेटें सेकंड इनिंग के अंदर स्पिनर्स को गई, जबकि पहली इनिंग के अंदर 5 विकेटें स्पिनर्स को गई। जबकि वही चीज अगर आप पहले वनडे मैच में देखेंगे तो स्पिनर्स को ज्यादातर विकेटें यहां पर मिलती दिखाई नहीं पड़ी थी। और उसके बाद जब आखिरी वनडे मैच यहां पर खेला गया तो वहां पर बांग्लादेश की टीम ने पहले बैटिंग की, 118 रन बनाकर के ये टीम ऑल आउट हो गई और उस ऑल आउट के पूरे फेज के अंदर जो 10 विकेटें गिरी, 8 विकेटें उसमें स्पिनर्स लेकर के गई, लेकिन उसके जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम इस छोटे स्कोर को बड़ी आसानी से चेज कर पाई 122 रन बनाकर के 2 विकेट पर और मैच को 8 विकेट से जीत गई, जिसमें एक इंडिकेशन हमको मिला कि जब पहला कोई वनडे मैच इस मैदान पर खेला जाता है तब तो पिच काफी नॉर्मल रिएक्ट करती है, ज्यादा स्पिनर्स को हेल्प यहां पर उतनी मिलती नहीं। और खास करके चूंकि डे नाइट वनडे मैच है तो सेकंड इनिंग के अंदर चूंकि उतनी धूप निश्चित तौर पर जो दिन के दौरान पड़ी होती है और टेम्परेचर जो रात के दौरान ड्रॉप होता है उसकी वजह से भी थोड़ा सा स्किडी नेचर हो जाता है पिच का, तो बैटिंग सेकंड करना खास करके पहले वनडे मैच में किसी सीरीज के आसान होता है। लेकिन सीरीज के आगे बढ़ने के साथ साथ स्पिनर्स यहां पर गेम में आएंगे और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि इन तीनों वनडे मैच में 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती और टोटल विकेटें स्पिनर्स को मिली 25 तो केवल 14 विकेटें मिली पेसर्स को, जिसमें मेजॉरिटी विकेटें पहली इनिंग के अंदर ही स्पिनर्स को और पेसर्स दोनों को मिली। लेकिन निश्चित तौर पर यहां तो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की टीम एक दूसरे के खिलाफ खेल रही थी, दोनों ही टीमें स्पिन खेलने को लेकर के बहुत ही कमजोर मानी जाती हैं विमेंस क्रिकेट के अंदर। लेकिन आज के इस मैच में चूंकि एक टीम ऑस्ट्रेलिया है, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि टी20 सीरीज उसने 3-0 से जीता और वनडे सीरीज में भी काफी हद तक उसी तरीके की उम्मीद है। तो जिस तरीके की दोनों टीमों का अपना बैलेंस है और जो ओवरऑल डोमिनेशन होता है वनडे क्रिकेट में तो और भी खतरनाक टीम हो जाती है ऑस्ट्रेलिया की, उसको देखते हुए चाहे ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे चाहे सेकंड बैटिंग करे वो उतना मैटर करेगा नहीं, काफी हद तक मैच वही टीम जीतने वाली है ऑस्ट्रेलिया की। तो वही देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया टीम पहले बैटिंग करेगी या सेकंड बैटिंग करेगी। और एक और चीज देखनी पड़ेगी कि जो पिच प्रोवाइड की जाएगी आज के इस मैच में वो कैसी है। वो सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर कर दूंगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की पहले बैटिंग होगी या सेकंड बैटिंग होगी, उसकी बेसिस पर मेरी अपनी जो फाइनल टीम बनेगी, क्योंकि दोनों कंडीशन में थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे टीम बनाने में, तो वो जो फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही मिलेगी। और इन दोनों चैनलों का लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा, तो जाकर के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए और एक्टिव रहिएगा फाइनल अपडेट्स के लिए और फाइनल टीम के लिए। और फिलहाल यहाँ पर आकर के देखिए जो वनडे मैचेस में ये जो पहला वनडे मैच होगा उसमें जो खेलने उतर सकती है प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जहां पर क्वियाना जोसेफ और हेली मैथ्यूज मोस्ट प्रोबेबली ओपन करेंगी। और यहां पर जोसेफ आपको ओवर्स भी कुछ करते दिखाई पड़ सकते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टेफनी टेलर है, डिएंड्रो डॉटिन है, जहां जरा क्लैक्सटन है, चेनेल हेनरी है और उसके बाद इनकी ये मेन बॉलिंग जिसमें ज्यादा जेम्स एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर, तो आलिया एलिन है, सीमेन कैम्बेल जो विकेट कीपिंग करेंगी, एफी फ्लेचर एक लेग स्पिनर है और ऑफ स्पिनर करिश्मा राम हरक के तौर पर आपको दिखाई पड़ेंगी। और यही दोनों स्पिनर्स और खास करके यहाँ पर डिएंड्रो डॉटिन जैसी जो इनकी एक और बॉलर है राइट हैंड मीडियम पेसर और हेली मैथ्यूज, ये चारों मिलकर के आपको मिनिमम 35 ओवर की बॉलिंग करके देंगी। और बाकी बचे 15 ओवर में चेनेल हेनरी है, जहां जरा क्लैक्सटन है, ज्यादा जेम्स है, आलिया एलिन जैसी 4 बॉलर आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी। तो मेजॉरिटी ओवर्स कौन करेगा वो बता दिया, पार्ट टाइमर्स के तौर पर कौन बॉलिंग करेगा वो समझा दिया। और उसके बाद आकर के बेंच की ऑप्शन अगर आप देखना चाहें तो उसको देखते हुए करियर के आंकड़ों की तरफ अगर आप चलें कि ये जो वेस्ट इंडीज की पूरी विमेंस टीम है इनका वनडे क्रिकेट में क्या इतिहास रहा है, किस तरीके का अनुभव रहा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो हेली मैथ्यूज को विमेंस क्रिकेट को जो भी फॉलो करते हैं सभी जानते हैं, इवन स्टेफनी टेलर को भी, डिएंड्रो डॉटिन को भी, तो इनके नंबर्स तो आपको ऑब्वियस सी चीजें दिखाई पड़ेंगी वही जो आप जानते हैं। लेकिन उसी में चेनेल हेनरी जिनके 50 मैच में 792 रन भी है, 33 विकेटें भी हैं, वो बताता है कि वनडे क्रिकेट के अंदर इनकी वैल्यू बहुत बेहतर है, बॉलिंग से विकेटें लेकर के देती है, बल्ले से रन भी बना करके देती है। और इवन आलिया एलिन जो टी20 में वो वैल्यू लेकर के तो नहीं आ पाती, लेकिन वनडे क्रिकेट में काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाती है, जो कि डेथ में बॉलिंग भी करेंगी। 44 मैचेस में 532 रन है, 46 का एवरेज है। और उसी तरह से जो बाकी बॉलर्स है, चाहे वो करिश्मा राम हरक हो 44 में 50 विकेटों के साथ, चाहे वो एफी फ्लेचर हो 66 मैच में 88 विकेटों के साथ, तो वनडे मैचेस में ये जो बॉलर्स हैं वो थोड़ा सा हैवीली आती हैं, तो निश्चित तौर पर इनका रोल काफी बड़ा रहेगा, जो कि ऑलरेडी आपको मैं पीछे क्लियर कर भी चुका हूं एज अ बॉलर। तो इसको देख लेने के बाद आगे अगर आप आकर रिसेंट फॉर्म देखें जिसमें अभी जो टी20 मैचेस की सीरीज कंक्लूड हुई है उनके नंबर्स भी शामिल है, जिसमें हेली मैथ्यूज ने 30 रन 3 विकेट की पारी, पिछले मैच में उसके पहले
56 रन 1 विकेट। तो ओवरऑल ये जिस तरीके के प्लेयर हैं, जैसे अगर मैं बताऊं वेस्ट इंडीज की ही टीम की तरफ से, तो चाहे वो हेली मैथ्यूज हो, चाहे वो यहाँ पर डिएंड्रा डॉटिन हो, और अगर आप नीचे आए बॉलिंग में तो चिनल हेनरी। रिसेंट टाइम में जो वेस्ट इंडीज की टीम, जो ये विमेंस टीम है, जहां पर भी दुनिया भर में क्रिकेट खेली है, जब भी आप कोई फैंटेसी टीम बनाने जाएंगे तो ये 3 प्लेयर आपको सभी की टीम में देखने को मिलेंगी। इन तीनों की वैल्यू भी वो है, उस तरीके की परफॉर्मेंसेस भी इन तीनों ने रिसेंट टाइम में कर रखी है। लेकिन इसके अलावा आपके पास ऑप्शन यहाँ पर रहेगा स्टेफनी टेलर का, क्वियाना जोसेफ का, और साथ ही साथ नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आलिया एलिन को लेकर के अभी कुछ चीजें मैंने पीछे कही थी, और इवन एफी फ्लेचर और करिश्मा राम हरक, सभी के रिसेंट फॉर्म के नंबर्स तो आपके सामने है, जिसमें एक और नाम यहाँ पर जहांजारा क्लैक्सटन का भी निकल करके आता है, जिन्होंने अभी T20 सीरीज में कुल टोटल 3 मुकाबले जो खेले उसमें 4 विकेटें लेकर के गई, बैटिंग भी अच्छा खासा कर सकते हैं। तो इन 3 सेफेस्ट ऑप्शंस के अलावा बाकी की ये जो 5-6 और ऑप्शन हैं, जिसमें आपको मैं ये भी क्लियर कर चुका हूं कि एफी फ्लेचर और करिश्मा राम हरक मिल करके कम से कम 15 ओवर यही दोनों बॉलर्स करेंगी। तो निश्चित तौर पर हमको एक तो पिच को देखना पड़ेगा कि कितने यहाँ पर पिच में कितनी ज्यादा वेयर एंड टेयर है, किस इनिंग की बॉलिंग है। तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग में तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, और खास करके जो सामने टीम ऑस्ट्रेलिया उसमें जो कि लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो करिश्मा राम हरक की भी इंपॉर्टेंस है ट्रम्प प्लेयर, और आलिया यहाँ पर एफी फ्लेचर का भी ट्रम्प प्लेयर के तौर पर इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो कोई चौथा ऑप्शन आपको लेकर के जाना है तो इन्हीं दोनों में से आप किसी को भी लेके जा सकते हैं। जिसमें हमको एक और चीज देखनी पड़ेगी कि वीकनेसेस, जब प्लेयर बैटल आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम की, तो वो किस तरीके की स्पिन बॉलिंग को वनडे क्रिकेट में थोड़ा सा खराब खेलती हैं, उसके बाद हम तय कर पाएंगे आगे। लेकिन साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर क्वियाना जोसेफ का भी एक ऑप्शन है, जो कि पॉसिबली आज बॉलिंग भी करते दिखाई पड़ सकती हैं। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो सकते हो। जैसा मैंने आपको कहा कि जहांजारा क्लैक्सटन, ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम हो सकती हैं आलिया एलिन के साथ। लेकिन जब बात आती है स्मॉल लीग की टीम की ना, तब इन प्लेयर्स को निश्चित तौर पर आप बहुत ज्यादा हैविली अपने टीम में लेकर के नहीं जा सकते, क्योंकि सामने जो ऑस्ट्रेलियन टीम है उनके तरफ से आपको इतनी ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगी कि आपको उन्हीं को ज्यादातर ट्राई करना पड़ेगा। तो जो 3 सेफेस्ट ऑप्शन थी उनको जान लेने के बाद जो दोनों स्पिनर्स हैं उनमें से किसको लेकर के जाना है वो तो हम आगे जाएंगे देखेंगे। लेकिन क्वियाना जोसेफ, जहांजारा क्लैक्सटन और आलिया एलिन जैसे ट्रम्प ऑप्शंस भी हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसको आगे बढ़ाते हुए वीडियो को हेड टू हेड के आंकड़े देखा तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में हैरी मैथ्यूज के आंकड़े तो बहुत ही शानदार है, 9 मैच में 342 रन 42 का एवरेज। लेकिन बाकी दोनों खिलाड़ी खेली नहीं है। लेकिन उसी में डिएंड्रा डॉटिन की बात करें तो 7 मैच 151 रन है, 5 विकेट हैं, तो ओवरऑल नंबर्स काफी बैलेंस है। और उसी में चिनल हेनरी के भी नंबर देखें तो 7 मैच 76 रन है, 5 विकेट हैं। और वहीं पर आलिया एलिन के आंकड़े देखें तो 4 मैच 77 रन है, 1 विकेट है। तो यहीं पर गेम काफी हद तक खत्म हो जाता है। बाकी जो डिफरेंशियल ऑप्शंस है उनका, इवन जो चिनल हेनरी है उनका भी, लेकिन फिर भी चूंकि ये बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों से इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस काफी हैवी हो सकते हैं। तीसरी बेस्ट प्लेयर के तौर पर तो निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी करिश्मा राम हरक और एफी फ्लेचर के भी आंकड़े अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा पुअर है वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और इवन इस मैदान पर हालांकि देखेंगे तो यहां पर करिश्मा राम हरक ने काफी बढ़िया काम किया, 3 मैच में 8 विकेट लेकर के। एफी फ्लेचर के 3 मैच में 3 विकेट हैं। यहीं पर आलिया एलिन की भी बॉलिंग काफी बेहतर रही है, इवन डिएंड्रा डॉटिन, और बाकी यहां पर हेली मैथ्यूज तो चलेंगे ही चलेंगे। और इवन इसी मैदान पर क्वियाना जोसेफ ने भी एज ए बैटर काफी बढ़िया काम किया है। लेकिन इस पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज की टीम की अगर आप एक वीकनेस खोजने जाएं तो एक कॉमन वीकनेस आपको मिलेगी स्पिन बॉलिंग को खेलने को लेकर के, चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो, चाहे राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग हो, चाहे राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग हो। कोई भी स्पिनर आप इस पूरी वेस्ट इंडियन टीम के सामने रख दीजिए, ये लोग उनके सामने विकेट दे करके जाएंगी। हालांकि उसमें लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग भी आती है, जो कि सामने की टीम में है एक ऑप्शन लूसी हैमिल्टन का, तो उनके खिलाफ भी इनकी एक वीकनेस रहेगी। जिसमें अगर आप इंडिविजुअल बॉलर्स के वो इंक्लूड करें तो मेगन स्टुअर्ट भी हैं, तालिया मैकग्रा भी हैं, एलिस पेरी भी आपको बार बार देखने को मिल जाएंगी। तो कंक्लूजन तो यही बनता है कि जो सामने की टीम में पेसर्स हैं, स्पेसिफिकली जो 10 ओवर करेंगी वो, और प्लस जितने भी स्पिनर्स होंगे वो तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे इस पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ। जिसमें वीकनेसेस में आपको सारे कुछ डेटा को देखने को मिल जाएगा। और काफी हद तक हमको यहाँ तक आते आते शुरू से ही बेसिकली इस वीडियो के अंदर काफी हद तक एक कंक्लूजन हमको ये समझ में आ ही रहा है कि टीम काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया ही वो रहेगी जो कि आज के इस मैच को जीतेगी, जिसकी पॉसिबल प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर अगर आप यहाँ पर देखें तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत यहाँ पर है नहीं। जो एक्सप्लेनेशन होगी वो तो आगे मैं और करूंगा ही। बाकी बेंच पर भी जो ऑप्शन है, चूंकि वनडे में भी और T20 में भी सेम स्क्वाड के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम आई है। बाकी वनडे क्रिकेट का इनका करियर देख लीजिए हर एक प्लेयर का, जो कि फिर से वही कहूंगा कि ज्यादा लोग इसको वैल्यू करना भी नहीं चाहिए, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, चूंकि इतनी बेहतरीन ऑप्शन इस टीम की तरफ से आपको मिलने वाली हैं। जिसमें नंबर्स तो अगर आप चाहें तो रिसेंट फॉर्म के जरूर देख लीजिए, लेकिन सीधे सीधे अगर आपको मैं कहूं तो टॉप की चारों के चारों बैटर्स आपकी टीम में होनी ही चाहिए इस टीम की तरफ से। और ये देखना पड़ेगा कि एस्ले गार्डनर फिट होकर के अवेलेबल हो पाती है या नहीं। आखिरी 2 T20 मैच में ये नहीं खेली थी, अगर ये खेलती है तो ये 5वीं बेस्ट ऑप्शन हो जाएंगे इस टीम की तरफ से, जो कि आपकी टीम में होनी चाहिए। और इवन जैसा मैंने आपको कहा था कि स्पिन खेलने को लेकर के इस वेस्ट इंडीज की टीम की जो वीकनेस है, उसमें यहाँ पर जॉर्जिया वेयरहैम भी गेम में जाते हैं, एलाना किंग भी गेम में आ जाती हैं, और सोफी मोलिन्यूक्स। लेकिन सोफी मोलिन्यूक्स को लेकर के एक डाउट ये है कि अभी T20 सीरीज जो हुई थी ना, उसमें केवल इन्होंने
इन्होंने एक बार बैटिंग पाई है और उसमें इन्होंने 25 रन बनाए थे। बाकी 2 टी20 मुकाबले जो शुरुआती हुए थे उसमें ना तो इनकी बैटिंग तो आई नहीं थी, बॉलिंग इन्होंने करी ही नहीं थी, जबकि ये टीम की कप्तान है। तो निश्चित तौर पर ये बॉलिंग कितना करेंगी भी या नहीं, उसको लेकर के अच्छा खासा डाउट है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जॉर्जिया बेयरहम, एलाना किंग निश्चित तौर पर एक सेफेस्ट ऑप्शन होंगी। लेकिन अगर ऐसा कोई अपडेट आता है सोफी मिलोनिक्स की बॉलिंग को लेकर के, तब तो आपको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, वरना आप किम गार्थ या मेगन स्टोक्स में से भी किसी ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। तो काफी हद तक 7 ऑप्शन तो क्लियर कट सीधे आपकी टीम में आएंगी, जिनको लेकर के कोई डाउट है नहीं। बाकी 1-2 ऑप्शंस को लेकर के देखना पड़ेगा कि एशले गार्डनर खेलती है या नहीं, सोफी मिलोनिक्स बॉलिंग करेंगी या नहीं करेंगी, उसको लेकर के क्या अपडेट रहेगा, जो कि आपको मैं टेलीग्राम पर क्लियर कर दूंगा टॉस के बाद। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े आप देखने आए तो फीव लीचफील्ड के आंकड़े थोड़े से एवरेज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बाकी जितनी भी प्लेयर इस टीम के अंदर हैं, किसी के भी नंबर आप खोजने जाएंगे वेस्टइंडीज के खिलाफ तो सेकंड ऑप्शन एक और आपको दिखाई पड़ेगा निकोला कैरी का और इवन डार्सी ब्राउन का, जिनके आंकड़े बिलो एवरेज हैं। लेकिन बाकी किसी भी बैटर या बॉलर के आंकड़े आप निकाल लें, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस के तौर पर सारी की सारी प्लेयर से आपको देखने को मिल जाएंगी। और उसके बाद वेन्यू के नंबर देखने आएंगे तो ऑस्ट्रेलियन टीम तो इस मैदान पर खेली नहीं है कभी, और इवन इनके प्लेयर्स भी, तो उसका तो कोई डेटा आपको मिलेगा नहीं। लेकिन एक बात तो कम से कम क्लियर है कि जो टॉप ऑर्डर की 5 खिलाड़ी अगर एशले गार्डनर खेलती हैं तो नंबर 5 पर पॉसिबल आएंगी, और उनके ऊपर की 4 खिलाड़ी, जिसमें निश्चित तौर पर अगर आप नंबर्स की बेसिस पर जाएं तो फीव लीचफील्ड को ड्रॉप कर सकते हैं, वरना बाकी तीनों प्लेयर तो आपकी टीम में आएंगे ही आएंगी, जिसमें जॉर्जिया वॉल ने अभी टी20 सीरीज में सेंचुरी भी लगाई थी। और उसके अलावा जॉर्जिया बेयरहम, एलाना किंग, मेगन स्टोक्स और जहां पर किम गार्थ भी बेस्ट ऑप्शन के तौर पर होंगी। बस देखना यही होगा कि सोफी मिलोनिक्स बॉलिंग करेंगी या नहीं करेंगी, एशले गार्डनर अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी। बाकी इस टीम की भी वीकनेस देखने आए तो करिश्मा रामहरक, डेंड्रा डॉटिन और चिनेल हेनरी जैसे इंडिविजुअल बॉलर से जो कि परेशान कर चुके हैं, खास करके फीव लीचफील्ड को, जिनके आंकड़े आपने हेड टू हेड में भी देखे थे ऑफ स्पिन के खिलाफ ये थोड़ी सी कमजोर पड़ती भी हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक कमजोर कड़ी है इस बैटिंग ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया की, और बाकी करिश्मा रामहरक इसी वजह से एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन ट्रम्प प्लेयर के तौर पर बन जाती हैं। बाकी एशले गार्डनर और तालिया मैकग्रा भी अगर आप देखें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग, और इसी वजह से आपने देखा भी था पीछे कि करिश्मा रामहरक के आंकड़े तो अच्छे हैं, साथ ही साथ काफी ठीक ठाक नंबर्स आपको हेड टू हेड में तो नहीं लेकिन इस मैदान पर एफी फ्लेचर के भी दिखाई पड़े थे, जो कि वनडे क्रिकेट में निश्चित तौर पर मुझे लगता नहीं कि कुछ खास परेशानी लोग कर पाएंगी करिश्मा रामहरक के अलावा। तो ओवरऑल कंक्लूजन तो निकल चुका है कि ऑस्ट्रेलियन टीम फेवरेट है, वो कब बैटिंग करेगी कब बॉलिंग करेगी उसी के हिसाब से हमारी फाइनल टीम बनेगी। तो उसके अलावा जो पिच के बारे में अपडेट्स होंगे वो, और प्लस मेरी अपनी जो फाइनल टीम बनेगी, वो सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पर दे दूंगा। जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक है उसको क्लिक करके ज्वाइन करिए, जहां पर मेन अपडेट वही होगा कि कैसी टीम बनेगी और प्लस एशले गार्डनर खेलेंगी या नहीं खेलेंगी, और साथ ही साथ सोफी मिलोनिक्स बॉलिंग करेंगी या नहीं करेंगी, उसी पर सारा रिजल्ट निकलने वाला है। तो पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके रखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। ये वीडियो फिलहाल यहाँ पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।